हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं। आज की डेट है 11th मार्च और हम 11th मार्च की डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगी। याद रखिएगा, लेक्चर एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर किए गए जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग सोचे होंगे कि आज मैम क्यों नहीं आई है, तो बता दूं आज मैम की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो आज का लेक्चर नहीं ले पाएंगे। कल से वो वापस से लेक्चर लेंगी। तो आज मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं 11th मार्च में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई बुकलेट हमने आज रिसेंटली पब्लिश की है। वो है 9 मंथ करंट अफेयर्स। जुलाई से लेके मार्च तक की सारी करंट अफेयर्स हमने करीबन 2000 एमसीक्यूज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, विद डायग्राम्स। अब आप यहां पर देख रहे होंगे किस तरह के आपको एमसीक्यूज यहां पर मिलेंगे। ऐसे कितने एमसीक्यूज मिलेंगे? 2000। अगर आप इस बुकलेट को ले लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और ये अपडेटेड बुकलेट आई हुई है। ठीक है, कैसे आप बाय कर सकते हैं? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मेरे एप्लीकेशन का। वहां से जाकर भी आप करंट अफेयर्स के कोर्स को डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। देखिए, अभी रिसेंटली 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कंप्लीट हुआ है, तो इसमें सबसे ज्यादा मेडल्स जो हैं ओवरऑल चैंपियन कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर याद हो सके। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन आर्मी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो आपका है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, ये 20 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। और देखिए, दो दो प्लेसेस में हुआ है, इसको दो लोगों ने होस्ट किया है। 20 से 26 जनवरी इसको लेह लद्दाख में होस्ट किया गया। उसके बाद गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में इसको 23 से 26 फरवरी को ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में होस्ट हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडियन आर्मी आर्मी विंटर गेम्स नोड जो है, जिसको आप AWGN भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसने ओवरऑल चैंपियनशिप को जीता है। आप सोचो कितने मेडल्स आए, तो ये लिस्ट रही मेडल्स की। रैंक 1 पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी है, 23 मेडल्स हैं, 9 गोल्ड 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। बाकी लिस्ट यहाँ पर सेकंड में हिमाचल है, थर्ड में हरियाणा है। ओके, और लद्दाख खुद कौन से नंबर पे? दैट इज 5th नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच इंडियन वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द रॉयल टाइटल ऑफ दातो? देखिए, ये जो रॉयल टाइटल है दैट इज दातो। ठीक है, ये किसको मिला है? बाय द किरजन कुतई मुलावरम इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो किसको ये टाइटल मिला है? मैं आपको इमेज दिखा देता हूं जिनको ये टाइटल दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे डॉक्टर है, नाम है डॉक्टर भार्गव मलप्पा। ओके, तो यानी कि डॉक्टर भार्गव मलप्पा जो है उनको ये टाइटल दिया गया बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की वजह से उनको ये टाइटल जो है वो मिला। आप यहाँ देख सकते हैं इनका टाइटल रिकॉग्नाइज करता है इनका कंट्रीब्यूशन सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन वर्क और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड जो है वो, ये टाइटल आप कह सकते हैं ऑनर जो है वो दिया गया। और ये उसकी वजह से उनको ये रॉयल टाइटल दाटो जो है वो इंडोनेशिया में दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Which Indian state became the first to adopt a 3-year rolling budget starting from 2026-2027? अब आप सोचोगे ये रोलिंग बजट क्या होता है? चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रोलिंग बजट क्या होता है। पहले बताइए किस स्टेट ने फर्स्ट स्टेट इसने अडॉप्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और ये मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये उनकी इमेज है, ठीक है, बहुत फेमस है। आप इनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। देखिए, रोलिंग बजट होता क्या है, बहुत सिंपल वर्ड से बताता हूं। देखिए, रोलिंग बजट होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सिर्फ बजट एक साल का प्लान नहीं करती, मतलब डज नॉट प्लान बजट ओनली फॉर 1 ईयर।
इंस्टेड क्या करती है, वो करंट ईयर का ही प्लान करती है, उसमें फुल डिटेल देगी और आगे आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स का भी वो आपको बजट बताएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बजट 2026 2027 आना है तो फुल डिटेल बजट 2026 2027 में मिलेगा, प्लस 2027 2028 और 2028 और 2029 का भी एस्टिमेटेड और इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो रोलिंग आप समझ गए, 3 साल का इस तरह आगे का भी फ्यूचर का बताया जाता है और ये बनी है मध्य प्रदेश जिसने ये स्टार्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, which team became the first women cricket team to be nominated for the Laureus World Sports Award 2026 टीम ऑफ द ईयर कैटेगरी में कौन सी टीम जो है फर्स्ट टाइम जो है वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो नॉमिनेट की गई है, किस की टीम नॉमिनेट की गई, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और बता दो इस साल हमारी 2025 में आपने देखा होगा इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, ओके, जिसकी वजह से उनको नॉमिनेट किया गया है। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिए क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2025 में और इसको ये अवार्ड जो है ना अभी नॉमिनेट हुई है, अगर जीत जाएंगी तो मतलब इसको ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। लॉरेस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अगर जीतते हैं तो ऑस्कर ऑफ द स्पोर्ट्स अवार्ड एक तरीके से हम जीत जाएंगे। अब देखते हैं विनर, आप सोचेंगे कब अनाउंस होगा, तो बता दूं स्पेन मैड्रिड में अनाउंस होगा अप्रैल 2026 में। तो देखते हैं इस टाइम पे इंडिया ये अवार्ड जीत पाती है कि इंडियन वुमेन्स टीम। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इंडिया रिसेंटली सेंड 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस as humanitarian aid to which country affected by El Nino introduced drought। याद रखिएगा अल नीनो मतलब याद रखिएगा बारिश कम हुई है उसको अल नीनो कहते हैं और ला नीना होता है जब बारिश ज्यादा हुई हो, ठीक है। तो फ्लड लाइक सिचुएशन ला नीना में होती है और ड्रॉट लाइक सिचुएशन अल नीनो में होती है। तो इंडिया ने किसको ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया है, मैं आपको कंट्री दिखा देता हूं, अफ्रीका की कंट्री है, नाम है मलावी। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंडिया ने भेजा है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, फूड शॉर्टेज की वजह से इंडिया ने हेल्प की है। और दिखा देता हूं मैं आपकी लोकेशन का है, दैट इज मलावी की, देखिए कंट्री आपको दिख रही होगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके, आप मुझे इसकी कैपिटल क्या है, ठीक है, यहाँ पर लिखी हुई थी, मैंने थोड़ा सा लाइन खींच दी इसमें आपको दिखे ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मलावी की कैपिटल क्या है। देख सकते हैं अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहीं पर एक कंट्री दैट इज मलावी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द भारत स्टील 2026 समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन अप्रैल 2026। तो ये सबमिट होने वाली अभी हुई नहीं अप्रैल 2026 में, तो मैंने पूछा है किस सिटी में ये सबमिट जो है होस्ट होगी। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। और किस सिटी में होस्ट होगी, ये होगी भारत मंडपम में। अब आप सब लोग जानते हो भारत मंडपम है कहां पर, दैट इज एट न्यू दिल्ली। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। याद देख सकते हैं 16 से 17 अप्रैल में ये सबमिट होगी, उस टाइम पे भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी अनाउंस हुई है तो मैंने आपको सोचा बता दूं। और उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए कि स्टील मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टील अभी एट प्रेजेंट कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। देखिए मैं आपको होमवर्क इसलिए देता हूं जिसमें आप वो थोड़ा सर्च करें, थोड़ा फाइंड आउट करें, जिससे आपकी और याद करने की कैपेसिटी बढ़ सके। तो मिनिस्टर ऑफ स्टील कौन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, who won the 2026 Australian Grand Prix, the opening race of the Formula 1 सीजन। तो अभी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 हुई, तो मैंने आपसे पूछा है किसने इसको जीता हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टली हम करेक्ट आंसर बताते हैं, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है जॉर्ज रसल। तो डी जो है करेक्ट आंसर है, जॉर्ज रसल। और बता दूं रसल जो है मर्सिडीज के ड्राइवर है, ठीक है, और उन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 को जीता है। ओके, जो रेसिंग होती है, कार रेसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, in which city was the Guinness World Record set up when 9,111 women performed the traditional लिज्म डांस। दिस इज वेरी फेमस डांस, अगर आपको पता होगा, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह डांस परफॉर्म किया जा रहा है, लिज्म डांस। यहाँ पर आप इक्विपमेंट भी देख सकते हैं हाथ में। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026, आपको पता होगा इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये किस सिटी ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो बता दूं थाने डिस्ट्रिक्ट जो है वहां की सिटी है, नाम है दैट इज डोंबिवली। याद रखिए डोंबिवली जो है उसने रिकॉर्ड बनाया है, तो सी जो है करेक्ट आंसर है। ओके, थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में आता है और ये में एक ट्रेडिशनल फोक डांस है फ्रॉम महाराष्ट्र, जहां पर आप देख सकते हैं स्मॉल जिंगलिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, और ये रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 9, who was featured in the Times Women's of the Year 2026 list for her work in promoting girls education in India। मैं आपको बता दूं जिसको भी फीचर्ड किया गया है उसकी एनजीओ को, याद रखिएगा, अवार्ड भी मिला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है। मैं अभी डिस्कस भी करूंगा उसकी एनजीओ को, एजुकेट गर्ल्स को अवार्ड भी मिला है। पहले बताए थे किसको, ये कौन फीचर्ड हुआ है, तो ये है उनकी इमेज, इनका नाम है दैट इज सफीना हुसैन।
तो सी जो है करेक्ट आंसर है। तो चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा शी इज द फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स, और इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 जो है एजुकेट गर्ल्स को मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे पूछ सकते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया एजुकेट गर्ल्स को, इसकी फाउंडर कौन है, दैट इज शफीना हुसैन, और इनको भी फीचर्ड किया गया टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में। ओके चलिए, और इसमें क्या किया गया, फोर्थ फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन रूरल इंडिया, ये एजुकेट गर्ल्स का जो है वो फोकस है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज अतुकल पोंगल फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड विद स्टेट ऑफ इंडिया, किस स्टेट में ये हम अतुकल पोंगल फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मार्च मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। देखिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तो इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, केरल इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब कुछ लोग कहेंगे सर केरल का नाम केरलम हो गया है, तो ठीक है नेक्स्ट पीपीटी से मैं इसको सही कर दूंगा, अभी केरल लिखा हुआ है, इसका नाम आपको पता होगा केरलम हो चुका है। ओके ये फेस्टिवल याद है कि मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन इलेक्टेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुई हैं। देखिए ये ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर है, ये उनकी इमेज है, इनका नाम है दैट इज सुनेत्रा पवार, याद रखिएगा। आपको पता होगा अभी रिसेंटली एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुई और उसमें अजित पवार जो महाराष्ट्र के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी सीएम थे, उनकी डेथ हो गई, तो उनकी ही वाइफ अब जो है वो डेप्यूटी सीएम बन गई है और इन्हीं को याद रखिएगा बना दिया गया है पार्टी का प्रेसिडेंट, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और अब आप सोचेंगे इस बार की थीम क्या है, तो चलिए थीम मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये इस बार की थीम है, कंजर्विंग हेल्थ हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, तो यार ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो इस बार की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, which organization launched the National Climate Stack Innovation Challenge to strengthen climate resilience in rural India, तो चलिए मैं आपको ये चैलेंज के बारे में भी बताता हूँ। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया नबार्ड ने, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने इस कंपटीशन को आप देख रहे हैं, चैलेंज को लॉन्च किया है। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इनिशिएटिव जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट डाटा से किस तरह आप रूरल इंडिया की हेल्प कर सकते हैं, फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं, कि आप उनको बताएं कि फ्यूचर में क्लाइमेट रिस्क मतलब 5 से 10 साल में आगे किस तरह का क्लाइमेट होने वाला है, आप क्या क्या चीजों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, उससे क्या होगा फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उसके लिए इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है बाय नबार्ड। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज लेमेटाइड 2026, याद रखिए लेमेटाइड, एक्सरसाइज लेमेटाइड 2026 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, बता दूं इंडिया और किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी चली लेमेटाइड 2026, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज सेचेल्स, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और बता दूं ये एक्सरसाइज जो है इसको होस्ट भी सेचेल्स ही कर रहा है, हर 2 साल में होती है, बाइनियल ये इवेंट है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, तो एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, जो आपसे पूछेगा इस साल ये ऑर्गेनाइज की गई है और होस्ट कंट्री सेचेल्स ही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये आइलैंड बहुत न्यूज में है, कर्ग आइलैंड, रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री, देखिए किस कंट्री में लोकेटेड है, बताता हूं मैं आपको क्यों न्यूज में है और ये कहां लोकेटेड है। देखिए ये लोकेटेड है ईरान में, क्योंकि आपको पता होगा अभी जिस तरह वॉर चल रहा है, तो कर्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हो जाता है। देखिए जो ईरान का मैक्सिमम आप देखेंगे ऑयल जो है जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो यहीं से हो रहा है, तो अब न्यूज में आ रहा है कि यूएसए जो है इसको कैप्चर करने का प्लान बना रहा है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए कर्ग आइलैंड ईरान का मेन क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, ठीक है, करीबन 90% आयरन का क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो यहीं से होता है, ठीक है। और अभी यूएसए प्लान बनाया है कि वो डिस्टर्ब करेगा इंडिया का ईरान का ऑयल रेवेन्यू को, ठीक है, जिसके से टेंशन बढ़ गई है। मैं आपको दिखाई तो इसकी लोकेशन देखिए, ये आपका ईरान है और यहां पर आप देख सकते हैं कर्ग आइलैंड, ये आपको दिख रहा होगा पर्शियन गल्फ में कर्ग आइलैंड आपको दिख रहा होगा, तो इस पर यूएस प्लान बना रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं क्लास का वापस, हमने पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स का डिस्कशन किया, फिर रॉयल टाइटल जो डाटा है उसका डिस्कस किया, फिर 3 ईयर रोलिंग प्लान के बारे में मैंने बताया आपको एमपी ने अनाउंस किया है, फिर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का डिस्कशन किया, ह्यूमैनिटेरियन एड जो मलावी को मिला उस पर डिस्कशन किया, भारत स्टील पे डिस्कशन किया जो होने वाली समिट, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 पे डिस्कशन किया,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो उस पर डिस्कशन किया, टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर पे डिस्कस किया, अतंगल पोंगल फेस्टिवल पे डिस्कशन किया, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी का हमने नेशनल प्रेसिडेंट डिस्कस किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इंपॉर्टेंट डे है 3 मार्च उस पर डिस्कशन किया, नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज पे डिस्कस किया, लेमेटाइड 2026 जो एक्सरसाइज है इंडिया और सिचर्स के बीच में को डिस्कस किया, और कर्ग आइलैंड जो अभी न्यूज में चला उस पर डिस्कशन किया। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस जो मैंने ओवरव्यू आपको दे दिए हैं। ओके, और आगे से जो क्लासेस देंगे ऑफ कोर्स मैम वापस से कंटिन्यू करेंगी। मैंने आज आपके लिए क्लास एब्सेंट ना हो, ब्रेक ना लगे, इसलिए मैंने क्लास को कंटिन्यू किया। जाते जाते मैं आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस के होमवर्क देखे जा रहा हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। हु हैज बीन नेम्ड एज ए न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान फॉलोइंग द डेथ ऑफ अल खामेनी। तो अल खामेनी के बाद नेक्स्ट सुप्रीम लीडर कौन चूज किए गए हैं, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इनमें से ए बी सी डी में से जो है करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। एक और होमवर्क क्वेश्चन है आपको, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं, 4 ऑप्शंस हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर मेंशन करिए। ठीक है, RN रवि है यहाँ पर, शिव प्रताप शुक्ला है, जिष्णुदेव वर्मा है, राजेंद्र है। ओके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए दोनों होमवर्क क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आपका लेक्चर होता है कंप्लीट। बट जाते जाते मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपकी करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाए, करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं, और आप चाहते होंगे जीएस के एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों चीज की अगर प्रैक्टिस चाहते हैं तो एक कोर्स है मेरे पास, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये कोर्स मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस पर आप ये कूपन कोड लगा देना 1,000,040 का, तो आपको 40% का ऑफ भी मिल जाएगा इस कोर्स में। और ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी और आगे की भी करंट अफेयर्स इसमें अपडेट होती रहेगी। बाय कैसे कर सकते हो, एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक इस कोर्स का मैंने एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप बाय करिए। ओके, और जिसको कोर्स बाय नहीं करना सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, बहुत मेहनत से हम लेक्चर्स बनाते हैं, कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो इसलिए हम लेक्चर्स को कंटिन्यू रखते हैं। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टू द पॉइंट डिस्कस करने के लिए हमारा चैनल फेमस है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हमारे फर्दर नए लेक्चर्स जो हैं, हिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, न्यू अपडेटेड क्लास स्टार्ट होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें आपको फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट करिए, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स लेना है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स बाय करिए, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स को ले सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।